जितना छात्र बता रहे हो कि कट ऑफ जो पेपर सरल आया था और हम 135 करके आए, 130 करके आए हैं। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि कट ऑफ के वीडियो मैं कल बनाऊंगा, यानी कि 18 तारीख को। और आप लोग कमेंट करिए। तो कल के वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए, आप लोगों ने देखा भी होगा। कोई 130 बता रहा, कोई 135 बता रहा है। और ये जो कमेंट होते हैं या कम्युनिटी पोस्ट होती है, ये सर्वे होते हैं, इसमें ज्यादातर जो छात्र हैं वो गलत बोलते हैं। और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित नहीं होते हैं, वो दूसरी वैकेंसीज के छात्र होते हैं। तो इन सर्वे को मानना ज्यादा सही नहीं होगा। और मेरी जो डायरेक्ट छात्रों से बात हुई है और जो पेपर का पैटर्न मैंने देखा है, उसके हिसाब से आज के इस वीडियो में मैं विश्लेषण करूंगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, इन विद्यार्थियों का फिजिकल कब हो सकता है, फिजिकल में कितने विद्यार्थियों बुलाए जाएंगे, और अलग अलग कैटेगरी के का विवरण आपको देने की कोशिश की जाएगी। और वहीं पर हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि किस पाली का जो पेपर है वो आसान था। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। आपको पता होगा बिहार से इस समय लगभग 86,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होगी। उसी के सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से चक्षु प्रकाशन की ये जो स्टडी गाइड है वो बनाई गई है। और इसमें आप लोगों को एक शॉर्ट पेपर भी मिलेगा, साथ में अभ्यास के लिए 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। इस पुस्तक में आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाया गया, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकेंड हो। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बिहार शिक्षक भर्ती की, चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तक आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जैसे यहाँ पर आप गणित की देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं और हिंदी देख सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर गृह विज्ञान, समाज शास्त्र और समाज अध्ययन, कंप्यूटर साइंस इत्यादि इन बुक्स की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग अगर चाहें तो वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पेपर लीक की चर्चाओं के बीच में आज तीसरी पाली का पेपर भी संपन्न हो गया। कल 2 पाली का और 18 तारीख को फर्स्ट पाली का। यहाँ पर ये आज का पेपर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो पेपर था वो पिछले जो 3 एग्जाम हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड जो आज तीसरा वाला है, इन तीनों में से सबसे टफ विद्यार्थी इसी को मान रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थियों ने पिछले दोनों पेपर देखे हैं, चाहे वो 17 की फर्स्ट का पेपर हो चाहे वो 17 की सेकेंड का पेपर हो। विद्यार्थियों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। हर विद्यार्थी देखता है कि जो किस भर्ती का एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा था। खासतौर से पुलिस के विद्यार्थी देखते ही हैं। तो अगर आप लोग खुद देख के समझ सकते हैं कि ये जो आज का पेपर था उसमें पुलिस प्रशासन से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्नों का स्तर आज का काफी अच्छा था। हिंदी कल समान आई थी, आज की हिंदी भी काफी कठिन थी। ज्यादातर विद्यार्थी 10-12 से ज्यादा नहीं कर पाए। और हिंदी के जो प्रश्न थे वो लगभग 30 या 32 प्रश्न आए थे हिंदी। और यहाँ पर योजना वगैरह के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। जीएस वगैरह भी आज काफी अच्छी आई थी। आज का जीएस भी ठीक था, हिंदी भी ठीक था। और करंट भी आप लोग देख सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। और किस राज्य के ब्लॉक की नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो करंट जीएसटी के तात्पर्य क्या, ये तो चलिए ठीक था। और लेकिन बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी विद्यार्थियों को कठिन लगे, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि ये विद्यार्थी ज्यादा नहीं कर पाए हैं तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि आपको पता है कि इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो भी भर्ती कई चरणों में होती है, जिसके कई सारे एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग पालियों में परीक्षा होती है, तो उसमें इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकृत। और इसमें से इन विद्यार्थियों का फायदा भी होगा, इन विद्यार्थियों के नंबर भी बढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं आप लोग, श्यामल किस तद्भव शब्द का, कितने विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर किया। शाकम वर्ग में किस शब्द का पर्यायवाची है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते थे। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का पेपर कैसा लगा है। और जहां तक मेरी जानकारी, मुझे विद्यार्थियों ने जो बताया वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप लोग भी बताएं कि आज का पेपर कठिन था या आसान था। हालांकि ज्यादातर विद्यार्थी जो मुझे मिले उन्होंने कहा कि आज का पेपर कठिन था। और अगर हम बात करें कि सबसे जो आसान पेपर था वो किस मीटिंग का था, तो सबसे आसान पेपर जो बताया जा रहा है वो 17 तारीख को जो सेकेंड पेपर था, सेकेंड मीटिंग का, वो पेपर बताया जा रहा है कि सबसे आसान था। अच्छा, आसान था, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। 17 का जो सेकेंड मीटिंग था वो थोड़ा सा आसान, 17 की जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था। जो लेवल आज की मॉर्निंग का था वही लेवल लगभग 17 की मॉर्निंग के पेपर का था। यानी कल का जो फर्स्ट पेपर था और आज का जो फर्स्ट पेपर था उनका लेवल लगभग समान था। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर हो, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा तीनों में अंतर रहेगा। और आज के पेपर में जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज विद्यार्थियों को समय बहुत कम पड़ गया। समय, बहुत सारे विद्यार्थी तो ओएमआर को फिल नहीं कर पाए। और मैंने पहले ही कहा था कि ओएमआर को साथ में 20-30 क्वेश्चन के बाद में सभी को ओएमआर भरना है। मैंने
एग्जाम के एक दिन पहले टेलीग्राम में पोस्ट भी किया था और इसको लेकर के अलग से वीडियो भी बनाया था कि क्या करें और क्या ना करें एग्जाम हाल में, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे विद्यार्थी समय का प्रबंधन नहीं कर पाए। और हालांकि क्वेश्चन भी आज थोड़ा सा बड़े बड़े आए थे, जिसमें विद्यार्थियों को बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था। और आज ये देखिए, आज के पेपर में इस प्रकार के, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एक दो प्रत्येक शिफ्ट में है, लेकिन आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा। आप अगर एक पुलिस अधिकारी हैं, ये देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आज कई प्रकार से पूछे गए हैं। ये देखिए, एक ये दूसरा क्वेश्चन भी है इसी तरीके से। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये देखिए पुलिस प्रशासन और एथिक्स इत्यादि से जो संबंधित है वो क्वेश्चन आज काफी पूछे। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन आया है इस तरीके से आज के पेपर में। ये देखिए, ऐसे मुझे लग रहा है 10 या 12 क्वेश्चन इस तरीके के आज के पेपर में पूछे गए हैं। नीचे भी है इसी तरीके के क्वेश्चन। ये देखिए, पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल है। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है। चार्जशीट की यहाँ पर बात हो रही है वैसे, और चार्जशीट मतलब आरोप पत्र होता है। तो ये लेवल था, हालांकि ठीक था। और मुझे लगता है कि इसमें जो है लगभग आज के पेपर की बात करूं या जितने भी शिफ्ट है, थोड़ा 19-20 उसमें होगा जरूर। लगभग 45 प्रश्न आसान है और लगभग 60 प्रश्न मॉडरेट। और पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये पुलिस कांस्टेबल इसमें योग्यता इंटरमीडिएट मांगी जाती है, तो इस हिसाब से लगभग 45 प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों के हिसाब से थोड़ा सा कठिन थी। हालांकि एक बड़ी चीज निकल करके आई कि आज उपस्थिति काफी अच्छी थी। मुझे तो लगता है कि 90% से ऊपर, 90% से ऊपर उपस्थित थी, ये 90% से ऊपर, और ऐसा बहुत कम होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। टोटल अभी तक के जो 3 पेपर हुए हैं, तीन पाली का, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी जितने विद्यार्थियों को कहना है कहने दीजिए। पेपर की जो कट ऑफ होती है वो 2-3 चीजों पर डिपेंड होती है कि कितने विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। तो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ, अभी मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। अभी क्या पता कितने विद्यार्थी फिजिकल में पास हो पाएंगे, कितने विद्यार्थी पास नहीं हो पाएंगे। तो लगभग पौने 1,70,000 के आसपास विद्यार्थी, 1,70,000 के आसपास, मुझे लगता है कि 3 गुना के आसपास विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 1,70,000 या 1,80,000 भी बुलाए जा सकते हैं। 1,80,000 तो ये काफी बड़ी संख्या होती है। 1,80,000 काफी बड़ी संख्या होती है। और रही बात 40-50 प्रश्न आसान जरूर आए थे, सभी शिफ्ट में 40-50 प्रश्न आसान थे, और उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। मतलब होता है जो मॉडरेट प्रश्न आए थे उसमें लोग कितना कर पाए, कितना छोड़ पाए, और कठिन प्रश्नों को कितना विद्यार्थी कर पाए। तो जो लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ हो सकती है, देखिए अभी मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर नहीं मिलेंगे। एक ये मोटा मोटा मेरा आंकड़ा है कि जिन विद्यार्थियों 105 के प्रश्न आसपास सही किया होगा, 210 या 215 नंबर जिन विद्यार्थियों के होंगे, वो विद्यार्थी फिजिकल में निश्चित तौर पर बुलाए जाएंगे। जिनको कहना है भी कहने दीजिए, अभी वो धीरे धीरे मिलाएंगे। 1 या 2 दिन में रोज उनके 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे रोज। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो जिन विद्यार्थियों के लगभग 205 या 200 के बीच में नंबर बन रहे हैं, वो विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। एससी के लिए अगर हम लोग बात करें तो एससी के विद्यार्थी 180, जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों के सही जा रहे हैं, वो विद्यार्थी बुलाए जा सकते हैं। तो 90 क्वेश्चन वाले एससी, 102 क्वेश्चन के आसपास या 100 से लेकर के 102 के आसपास ओबीसी। जनरल के विद्यार्थी 105, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जनरल और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। 105 से लेकर के 108 जिन छात्रों के हैं, जो जनरल के जो छात्र हैं, वो विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। छात्राओं के लिए अगर हम लोग बात करें तो चूंकि छात्राओं ने भी काफी संख्या में आवेदन किया है, लेकिन छात्राओं की जो कट ऑफ है वो काफी कम जाए। छात्राओं की कट ऑफ मुझे लगता है कि 180 के आसपास ही जा सकती है, चाहे वो छात्राएं हों या ईडब्ल्यूएस हो। तो और मैं तो ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी भी चाहे जनरल के हों चाहे वो ओबीसी के हों, 100 प्रश्न के आसपास है तो वो निश्चित तौर से फिजिकल की तैयारी कर लें, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें कॉमन नंबर भी दिए जा सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, वो आपको उसमें फायदा भी मिल सकता है, या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। पेपर आउट उतना व्यापक पैमाने पर नहीं हो पाया, पुलिस का दांव चल गया पेपर में।
हालांकि घात बहुत लोगों ने लगाया। कल शाम का जो पेपर हुआ था उसको लेकर तो जरूर चर्चा है, लेकिन कल सुबह का पेपर लीक नहीं हुआ, आज का पेपर लीक नहीं हुआ, और इसका भी फायदा विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि 100 प्रश्न के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं, जनरल, ओबीसी इत्यादि के, वो विद्यार्थी तैयारी करते रहे। और जैसा मैंने बताया ऐसी की विद्यार्थियों के लिए कि 180 नंबर यानी कि 90 क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा, तो अगर उनके एक दो प्रश्न कम भी हैं तो वो विद्यार्थी भी फिजिकल की तैयारी अब शुरू कर दें। चूंकि धांधली, पेपर लीक, भ्रष्टाचार इतना हो नहीं पाया है और विद्यार्थी तैयारी करने का विद्यार्थियों को समय बहुत कम मिला है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके कुछ दिन बाद ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है और तुरंत परीक्षा करवा ली गई है। विद्यार्थियों को यह नहीं मालूम था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा जो विभाग कह रहा है, जो भर्ती बोर्ड कह रहा है, उस तारीख को परीक्षा हो ही जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अफवाह भी उड़ाने की कोशिश की थी, हालांकि मैंने खंडन भी किया था कि परीक्षा आपके समय पर होने जा रही है और चुनाव के बाद में ही आप लोगों को फिजिकल होगा। क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, काफी जांचने में ऑफलाइन आपका एग्जाम हुआ, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, चुनाव के बीच में कुछ होगा भी नहीं, इसलिए आप लोगों के पास लंबा समय है फिजिकल के लिए, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का, तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।